अगर जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा ही हौसला सोनीपत के गांव लाठ में रहने वाले एक 23 वर्ष के युवा मोहित में दिखाई दे रहा है, जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए सोनीपत के हरियाणा से महाराष्ट्र तक 1400 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा निकाली और जगह जगह ये संदेश दिया कि हमें उन बीमारियों से बचना है और प्रवृत्ति को बचाना है तो देश को हरा भरा करना होगा। इस दौरान मोहित को काफी संघर्ष भी करना पड़ा और सोनीपत से निकलकर महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि पहुंचे और अरन्ना हजारे से मुलाकात की और वापस पर्यावरण का संदेश देते हुए लौट आए। इस दौरान मोहित ने बहन द्वारा अपने बैग में रखे गए 1300 रुपए की झज्जर गौशाला में दान कर दिए। यात्रा के दौरान उन्होंने मांगा, कहीं खाना खाया। मोहित बताते हैं कि परिवार भ्रमण के कारण उन्हें परिवार वालों के सामने काफी मिन्नतें करनी पड़ी, जिसके बाद परिवार उनकी यात्रा पर राजी हुआ। मोहित ने अपनी इस यात्रा का अनुभव हमसे साझा भी किया। विजन यही था कि एक तो हमारे मार्गदर्शक ट्रीमैन देवेंद्र सूरा जी जो भाई साहब बोले कि यात्रा करनी चाहिए और भारत यात्रा करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बनाया कि भारत यात्रा करनी चाहिए, वो भी साइकिल और पर्यावरण को बचाने के लिए। जो मुहिम भाई साहब ने उठा रखी है उसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए, तो फिर मैं साइकिल यात्रा मैंने प्रारंभ की थी सोनीपत से ही। और मैं ये यात्रा बिना रुपए के करना चाहता था। हम देखते थे कि पढ़ाया जाता था कि हमारा भारत ऐसा महान है कि किसी भूखे को सोने नहीं देता, तो ये देखने के लिए कि मेरा भारत कैसा है उसको जानने के लिए और पर्यावरण की जगह जगह पर पर्यावरण को जो प्रदूषण हो रहा है उसको देखना था और उसको जानना था कि पर्यावरण को हम कैसे एक जन आंदोलन बना सकते हैं। और इसलिए मैं ये यात्रा बिना रुपए के ही की मैंने यात्रा। और यहाँ से मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए महाराष्ट्र रालेगण सिद्धि श्री अन्ना हजारे जी से मिला और उन्होंने बताया कि एक युवा अगर त्याग भावना से, तपस्या से एक भी युवा अपने भारत के लिए काम कर सकता है। त्याग और तपस्वी होना चाहिए युवा को और वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि वहाँ पे देखा कि उन्होंने आदर्श गांव बना रखा है। आदर्श गांव में की जो मुहिम है कि वहाँ पे एक तो दुकान पे ना तो बीड़ी है, ना सिगरेट है, ना कोई नशा है, ना कोई दारू के ठेके हैं, कुछ भी नहीं है। और पर्यावरण के लिए वहाँ पे इतना कि जो पर्यावरण के लिए हमने कार्य करना है। और मैंने देखा कि रास्ते में बहुत युवा साथी मिले, जैसे 51 की पर्यावरण की टीम थी, वहाँ पे मिला। वहाँ पे छोटे छोटे पर्यावरण मित्र थे और वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए काम कर रखा है। और ये यात्रा जैसे भी निकलती रही, आम जन तक ये पता लगा कि मेरा भारत कैसा है और मेरे भारत का वातावरण कैसा है और यहाँ के लोगों की कैसी सोच है। और हर एक युवा, मैं तो यही चाहता हूँ। कितने दिन ये यात्रा चली आपकी? ये लगभग 1 महीने यात्रा चली है। इस यात्रा में कितने पैसे घर से लेकर निकले थे? घर वालों से क्या 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 करने निकले थे? इस यात्रा में मैं बिना कोई रुपए लेके निकला था, पर बहन ने अपने गुल्लक से 1300 रुपये डाल दिए थे बैग से। और वो जब मैं यात्रा करने लगा तो उसने पीछे से बताया कि भाई मैंने तेरे लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने पर तू यूज़ कर ले। पर मैं वो जाते हुए यहाँ झज्जर में गौ चिकित्सालय है, वहाँ पे मैंने दान दे दिए थे कि ये यात्रा तो मुझे बिना रुपए के देना है। हाँ, परिवार ने सपोर्ट करते हैं, परिवार भी कि काम करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए। पर यह है कि कौन चाहता है आज के समय पे कि माता पिता कौन चाहते कि अब बेटा ऐसे चले जाए। तो थोड़ी परेशानी तो हुई थी, परंतु उन्होंने लास्ट में आशीर्वाद दिया और बड़ा अच्छा लगा। आप कितने भाई बहन हो? हम 4 हैं जी। अच्छा, 2 बहनें 2 भाई? हाँ, 2 बहनें 2 भाई। इस यात्रा में क्या क्या सीखने को मिला? जैसे कह रहे थे कि भारत में खाने को नहीं मिलता, सोने के लिए जगह नहीं मिलती, उसको देखे तो हाँ, ये जो आज के समय पे जो स्ट्रक्चर बना रखा नहीं, भारत ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं। हमारा भारत बहुत अच्छा है और यहाँ पे भूखे को सोने ही नहीं देते। और मैंने देखा है कि मैं जहाँ पे भी गया हूँ सोने के लिए जगह दी है, 2 रोटी दी है खाने के लिए। और ऐसे ही युवाओं से यही गुजारिश है कि आप निकले, ये राष्ट्र आगे भविष्य युवाओं के हाथ में है। और हमने तो इस पर्यावरण के क्षेत्र में जन आंदोलन बनाया है। और देवेंद्र भाई साहब का क्या कोई रात ऐसी भी बीती जिसमें भूखा सोना पड़ा हो? नहीं, रात ऐसी कोई नहीं बीती। दिन में नहीं मिला है, पर उसकी कोई परेशानी नहीं थी। दिन में भूखे रहकर साइकिल चलानी हाँ, यात्रा प्रारंभ रखनी पड़ी। हाँ, बिल्कुल। ये दिन में कभी खाना नहीं मिला है, परंतु रात को हमेशा मिला है और ठहरने की जगह भी मिली है। कितने दिन ऐसे निकले जिसमें भूखे रहे हो?
1 या 2 दिन ही ऐसे हुए हैं। रास्ते में किस तरह के जो है वो परेशानियों का किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो थी नहीं, पर एक मन में ये था कि एक संकल्प है कि ऐसे महान जो समाज के लिए सुधारक हैं अन्ना हज़ारे जी से मिलना है। और जैसे हमारे बड़े भाई साहब त्रिवेंद्र देवेंद्र सूराज जो ऐसी तपस्या कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को बना रहे हैं कि उन्होंने जो सोनीपत में जो बीज बोए हैं ना, वे आज बीज बड़े होने की चेष्टा कर रहे हैं। सोनीपत के लाठ गांव के रहने वाले किसान जय भगवान के घर जन्मे मोहित की उम्र लगभग 23 साल है और वो पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाणा के ट्रीमैन देवेंद्र सुरा की टीम में काम कर रहा है। हर युवा को मोहित से प्रेरणा लेनी चाहिए और पर्यावरण को बचाना चाहिए। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।